हमारे साथ अरुण जी, आप ही ने ही सबसे पहले पुलिस को कॉल किया था। क्या कुछ देखा आपने उस समय, रात को हुआ क्या था एग्जैक्टली देखो, ये बालकनी के ऊपर जो है ना, ये देखो, ये जो कवर्ड है उसके ऊपर जो है एक लोग मतलब बैठे हुए थे उल्टा साइड से। अच्छा। या और वो जो पीछे की ओर गिरने की बार बार कोशिश कर रहे थे और एक अगला बंदा उसे खींच रहा था अपनी ओर। बट उसके बाद क्या हुआ कि वो उतर गई। देन फिर कुछ सेकंड बाद वो फिर से वापस से बैठ गई और उसके बाद फिर जो है एक बच्चा आके उससे लिपट गया। और उसके बाद जब जो करने की कोशिश किया तो तीसरा उसे खींचने की कोशिश किया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तीनों एक साथ नीचे आ गए। तीनों एक साथ नीचे आ गए। तो आप जब देख रहे थे तो आपको बैग दिख रही थी किसी की, कोई रेलिंग पे या कोई साइड पोर्शन पे ऐसे दिख रहा है। अच्छा, जब वो तीनों एक साथ ही नीचे गिरी? बिल्कुल एक साथ ही नीचे गिरे, कोई आगे पीछे नहीं, एक साथ ही गिरे। पहले आप बता रहे हैं कोई बचाने की कोशिश भी कर रहा था कि? बिल्कुल वो दो लोग जो है उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे थे। तो जब आप नीचे पहुंचे तो क्या पेरेंट्स भी आ गए थे उस समय? पेरेंट्स आ गए थे, क्योंकि मैं जब आया तो थोड़ा सा टाइम लग गया, बिकॉज मैं जैसे ही आया तो मैंने गार्ड वगैरह को सारे को, चूंकि मुझे वो था उन लोग को जो है मतलब बुलाना था कि जल्दी से एम्बुलेंस वगैरह का अरेंजमेंट करो, गाड़ी वगैरह का करो, क्या पता शायद बच जाए। इस वजह से मैं पूरा को, उसने गार्ड अपना वायरलेस दिया, वायरलेस से मैंने बोला यार फौरन दौड़ो, सारा टीम लेके आओ। आपको लगता है कि ये सुसाइड है या? 100% सुसाइड है, चूंकि इरादा तो, लेकिन बट ये दिख रहा है कि इरादा एक ही का था। दो लोग उसे बचाने में, या यूं कहो कि बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं था, कंफ्यूजन में गिरे हैं। मतलब मुझे यही दिख रहा है, जो दिख रहा था वो, उससे मुझे यही पता चल रहा था कि सुसाइड करने का इरादा एक ही का था। और वो एकदम अटल इरादा था। और उन तीनों के गिरने के बाद उस बालकनी में कोई दिखा कुछ सेकंड तक? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं दिखा। तो जब पुलिस फिर पहुंची तो पुलिस ने भी क्या आपसे बातचीत की, कुछ पूछा? नहीं, पुलिस की बात नहीं की, क्योंकि माहौल उस समय मैं भी बिजी था। बार बार मैं एम्बुलेंस को कॉल कर रहा था, यार कहाँ आए हो, कहाँ अभी तक हो। मैं बार बार एम्बुलेंस को बुला रहा था। एम्बुलेंस काफी लेट पहुंचा है, बहुत हैरानी की बात है, ये भी मुद्दा उठना चाहिए कि इतने ज्यादा बड़ा टावर है। आप सोचो कि मैंने जब कॉल किया तो 1 घंटे बाद एम्बुलेंस पहुंचा है। ये तो सुसाइड केस था, इसे एक पल के लिए साइड कर दो। बट सोचो कि वो हालात है कि अगर गलती से हमें और आपको कुछ अगर हो जाए ना, मतलब मुझे एक चीज नहीं आता है समझ में कि इतनी बड़ी की सोसाइटी के अप्रूवल मिलता है तो क्या गवर्नमेंट ये चेक नहीं करती है कि आसपास में कोई हॉस्पिटल है या नहीं है, उसकी अरेंजमेंट है कि नहीं है। सोचो अंकल जी, 1 घंटे में आया है एम्बुलेंस, मैंने बहुत लेट पहुंची। और ये चश्मदीद है जिन्होंने पुलिस को कॉल भी किया। और इस इंसिडेंट के बाद आप देखेंगे तमाम जो लोग हैं वो बाहर निकले हुए हैं। हालांकि एक उनके मन में भी सवाल है कि आखिरकार ये इंसिडेंट किस तरीके से हुआ। आप क्या कहेंगे कि सोसाइटी में सोचा था ऐसा भी कुछ हो सकता है? 3 बच्चे एक साथ। बहुत शॉकिंग है। माँ बाप बहुत सहमे हुए हैं। इस तरह का तो जो गेम चल रहे हैं उनको रोकना लगनी चाहिए और सरकार को बहुत सख्त कदम उठाना चाहिए। आपको लगता है कि ऑनलाइन गेमिंग इस कदर हावी है, बच्चे ऐसे कदम उठा रहे हैं? ये सबसे बड़ी गलती तो हमारी गवर्नमेंट की, तो क्या पहले हम लोगों की है। हम लोगों को, माँ बाप को देखना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। गवर्नमेंट को अपने दोष दे के क्या होगा? गवर्नमेंट क्या करेगी? अरे हम अपने बच्चों को अगर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो गवर्नमेंट थोड़ा आगे करेगी। पहले तो हमें देखना है, उसके बाद गवर्नमेंट को देखना है। बट ये जो इंसिडेंट हुआ है ये अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये 2 बजे का वाकया है। मेरे आँख खुली है, मैं ऊपर बालकनी में आया, देखा नीचे 3, क्योंकि मैं 7th फ्लोर पे ही हूँ, मेरे से 2 फ्लोर ऊपर का ही है। ये बिल्कुल ठीक मेरे टावर में इसी फ्लोर पे। तब मैं नीचे आया तो देखा 4-5 जने थे। फिर मैंने हाथ पुलिस को फोन किया, ये उसका मैसेज भी है पुलिस का, ये देखो, ये पुलिस का मैसेज। हाँ, 2:17 पे ये उनका मैसेज है। पुलिस को मैंने फोन किया है तो उन्होंने बोला हम पहुंच रहे तुरंत, और 5 मिनट के अंदर अंदर पुलिस यहाँ पे थी। पुलिस आ गई। हाँ जी। लेकिन सोसाइटी में पेरेंट्स के मन में अब सवाल है कि ऐसा सीक्वेंस हो गया, ऐसा इंसिडेंट सोसाइटी में हो गया। ये देखिए, आजकल के जितने केसेस हम लोगों ने सुने हैं, देखे हैं, टीवी पे देखा है, उसकी वजह से ये सब इंसिडेंट हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। बट मैं सबसे बड़ी गलती कहूँगा पेरेंट्स की है। सबसे बड़ी गलती हमारी, अगर हम अपने बच्चे को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे कि वो क्या कर रहा है। बिल्कुल, देखिए ये सोसाइटी के लोग हैं। मैम, आप क्या कहेंगी इस इंसिडेंट के बारे में? पेरेंट्स के मन में क्या चल रहा है? ऑनलाइन गेम और बच्चे ऐसे कदम उठा रहे हैं। नो आइडियाज। मैम, आप कुछ बोलेंगी? नहीं, नो आइडिया। देखिए ये लोग हैं, हालांकि यहाँ पर पहुंचे हैं, पेरेंट्स भी हैं, बहुत लोग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये इंसिडेंट अपने आप में सवाल खड़े करता है कि आखिरकार किसी चीज़ से रोकने का नतीजा क्या बच्चे ये करेंगे। और चश्मदीद ने बताया कि एक लड़की बैठी हुई थी बाउंड्री में और वो गिरी है, 2 बचाने की कोशिश कर रही थी और तीनों एक साथ गिरी। तो तमाम ऐसी चीज़ें अब निकल कर सामने आ रही हैं जो कि अब जाँच का विषय बनती नजर आ रही हैं। विजय पंकज के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, गाजियाबाद।